शहरियों के मालूमात तक रसाई के हक के लिए वफाक और चारों सूबों में कवानीन मौजूद हैं। मशल पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में रियासती और हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के लिए 2000 अफराद से राय ली गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में एहतसाब का जामे निज़ाम मौजूद है। बड़े रेगुलेटरी इदारे बाकायदगी से सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इदारों का मुफस्सिल मुफाखसा करती है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने 683 ऑडिट मुकम्मल किए हैं। शहरियों के मालूमात तक रसाई के हक के लिए वफाक और चारों सूबों में कवानीन मौजूद है। मशल पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में रियासती और हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायजा लिया गया है। रिपोर्ट के लिए 2000 अफराद से राय ली गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में एहतसाब का जामे निज़ाम मौजूद है और बड़े रेगुलेटरी इदारे बाकायदगी से सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। 365 को आपने अपना कीमती वक्त दिया। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी की गई है, इस रिपोर्ट पे क्या कमेंट करेंगे? अच्छा है जी। मशल पाकिस्तान पहले भी, इससे पहले पाकिस्तान की रिफॉर्म्स के हवाले से और फ्रीडम के हवाले से रिपोर्ट जारी कर चुका है। और जैसे कि आपने खुद ही कह दिया, इसमें पढ़े लिखे लोगों की भी तादाद है। 2000 जो सैंपलिंग इन्होंने की है 2000 अफराद की, उसके अंदर 18 उम्र जो साल से लेके तकरीबन 35 साल के दरमियान के लोग हैं जिनको शामिल किया गया है। इसके अंदर ग्रेजुएट भी हैं, मास्टर्स भी हैं, इसके अंदर PhD भी लोग मौजूद हैं। और इसके अंदर ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है असल में वो अहम है, क्योंकि ऑडिटर जनरल के जो तहत तकरीबन 29 दिल्ली इदारे काम करते हैं, उन्होंने 683 रिपोर्ट्स और ऑडिट मुकम्मल किए हैं। और उसके मुताबिक 224 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। और 224 अरब रुपए खतीर रकम है, पाकिस्तानी कौम की अमानत है। देखना यह है कि क्या इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट तो आती हैं, ये भी पता चला कि लोगों का एतमाद भी है सूबे और वफाक के अंदर मैकेनिज्म भी मौजूद है। लेकिन इन सब के बाद क्या 224 अरब रुपए के जो ये घपले सामने आए हैं, क्या इन लोगों को सजा मिलेगी? ये है असल में सवाल। क्योंकि इसमें स्टेट बैंक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, नेपरा, नैब, ऑडिटर जनरल, HEC, ये तमाम जो इदारे हैं इनको ये शामिल किया गया। 25% जो लोग हैं उनका जो एक्सेस है, जो टू द नॉलेज, वो उन्होंने फेसबुक को करार दिया गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इसमें हैरान कुन बात यह है कि सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और लोगों को खबरें मिल रही हैं, लेकिन अखबार का किसी ने जिक्र ही नहीं किया। हैरान कुन बात यह है कि किसी ने भी अखबार की राय या मालूमात को एक जरिया नहीं करार दिया। जबकि इसके अंदर तकरीबन 58% लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया की जो खबरें होती हैं वो बेबुनियाद होती हैं, गुमराहकुन होती हैं। अब इसके अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट 46% लोगों ने एतमाद का इजहार किया है, जबकि 63% अफराद जो हैं वो कहते हैं कि जी जो वाकिफ लोग हैं, यानी कि जो नॉलेजेबल लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हैं, यूट्यूब के ऊपर करते हैं, उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया गया है। तो हैरान कुन बात यह है कि जो अखबार है उसको बिल्कुल रद्द कर दिया गया, जबकि सिर्फ 15% ने जो टेलीविजन का जरिया है उसको उन्होंने अपनी जो खबरों का महवर करार दिया। अब देखना यह है कि शहरियों का एक दूसरे पर एतमाद का रुझान जो है एक जाहिर है एक अच्छे मुआशरे की निशानी भी बनता है। और पार्लियामेंट्री निज़ाम के ऊपर मजीद काविशें करने का कहा गया है। 34% जो राय दहिंदगान हैं उनकी ये राय है। और मेरा ख्याल है कि एक 34% लोग जो हैं वो कोई इतने ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इनको ज्यादा होना चाहिए कि पार्लियामान के ऊपर ज्यादा एतमाद हो। जबकि 52% लोग समझते हैं कि एक जो तवील उल मुद्दती विजन है, अगर उसके तहत कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रहे तो मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अवामी राय जो है
اس के हवाले से बात की गई और इसी तरीके से का कोई 82% जो दहंदगान है वो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज पर भरपूर एतमाद रखते हैं। ये एक बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। जबकि 90% जो राय दहंदगान है वो PTA के किरदार से वाकिफ हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये भी एक अहम बात है। 95% लोग जो हैं वो SDR के मुतल्लिक जानकारी रखते हैं। इसी तरीके से 90% लोग HEC जो है हायर एजुकेशन कमीशन उसके किरदार से भी वाकिफ हैं। तो मेरे ख्याल में जो राय दहंदगान जो है वो ये भी कहते हैं कि ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जो है उनको बेहतर बनाया जा रहा है। जबकि 52% और 54% लोगों के मुताबिक डिजिटल जो फ्यूचर की तरफ पाकिस्तान का आमदन है। ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में बड़ी अहमियत की हामिल है और अगर इसको देखा जाए, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आप जब तक के सजा नहीं देंगे तब तक मेरे ख्याल में ये सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। ठीक है अब्दुल्ला साहब, बताइएगा इस रिपोर्ट में 2000 अफराद की राय से हासिल होने वाले जो नताइज हैं उनको पूरे पाकिस्तान की अवामी राय का नुमाइंदा किस तरह करार दिया जा सकता है? अब्दुल्ला साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि शहरियों की मालूमात तक रसाई के हक के लिए विफाक और 4 सूबों में कवानीन मौजूद हैं। मशरक़ पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में रियासती और हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायज़ा लिया गया है। रिपोर्ट के लिए 2000 अफराद से राय ली गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में एहतसाब का जाम निज़ाम मौजूद है। बड़े रेगुलेटरी इदारे बाकायदगी से सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इदारों को मुफस्सिल मुवाख्जा करती है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने 683 ऑडिट मुकम्मल किए हैं। ऑडिट के जरिए 224 अरब रुपए की बेकायदगियां सामने आई हैं। रेगुलेटरी इदारे सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। शहरियों के मालूमात तक रसाई के हक के लिए विफाक और 4 सूबों में कवानीन मौजूद हैं। मशरक़ पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में रियासती और हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायजा लिया गया है। रिपोर्ट के लिए 2000 अफराद से राय भी ली गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में एहतसाब का जामे निज़ाम मौजूद है। बड़े रेगुलेटरी इदारे बाकायदगी से सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इदारों को मुफस्सिल मुवाख्जा करती है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने 683 ऑडिट मुकम्मल कर लिए हैं। ऑडिट के जरिए 224 अरब रुपए की बेकायदगियां सामने आई हैं। रेगुलेटरी इदारे सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। शहरियों के मालूमात तक रसाई के हक के लिए विफाक और 4 सूबों में कवानीन मौजूद है। मशरक़ पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में रियासती और हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायजा लिया गया है। रिपोर्ट के लिए 2000 अफराद से राय ली गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में एहतसाब का जामे निज़ाम मौजूद है। बड़े रेगुलेटरी इदारे बाकायदगी से सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इदारों का मुफस्सिल मुवाख्जा करती है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने 683 ऑडिट मुकम्मल कर लिए हैं।